Hello student, the chapter accounting for partnership firm, where already I have shown you how to prepare profit and loss a preparation account and how to prepare partners capital account under two methods, that is fixed capital method and fluctuating capital method. Some small calculation also I have shown you how to calculate interest on capital, how to calculate interest on drawing under different methods, right? Today, I will show you one new point which is known as guarantee of profit to a partner. ठीक है, प्रॉफिट जो है, जो भी प्रॉफिट होता है फर्म का, वो तो पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, राइट? यहां में क्या हो रहा है, एक प्रॉफिट का गारंटी दिया जा रहा है पार्टनर्स को. व्हाट डज इट मीन? तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. wherever any person who is professionally qualified or having expertise in a particular field is admitted as a partner in a firm. तो जो कोई भी पर्सन है, अगर वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, ठीक है, नॉलेजेबल है, एक्सपर्ट है उस पार्टिकुलर फील्ड में, ठीक है ना, तो उसको एडमिट किया जाता है फर्म में एज ए पार्टनर, जिसको न्यू पार्टनर बोला जाता है. ठीक है, सच पर्सन, वो पर्सन may not एग्री नहीं भी हो सकता है टू ज्वाइन द फर्म में ज्वाइन करने का. ठीक है, विथ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी शर्त है, एज रिगार्ड्स, कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन? एज रिगार्ड्स प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट. तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप डीड पढ़ाया था हमने. पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट बनाया जाता है, बहुत सारा एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना, उनमें से एक एग्रीमेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को हम लोग रेशियो में डिवाइड कर देता है. कौन सा रेशियो से? जो रेशियो पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है. ठीक है, लिखा है. अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा तो फिर पार्टनर्स के बीच में इक्वली प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो अभी देखो यहाँ में, ही माइट एग्री टू ज्वाइन एज पार्टनर, वो तभी राजी होगा पार्टनर बनने के लिए. ठीक है ना, कब? इफ ही इज गारंटेड, अगर उसको गारंटी दिया जाए ए मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब कम से कम इतना प्रॉफिट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, पक्का है एकदम. अगर वो गारंटी दे दिया जाए तभी वो फर्म में ज्वाइन करेगा एज ए पार्टनर. ओके, तो समझता है गारंटी टू ए पार्टनर का मतलब क्या है? तो गारंटी टू ए पार्टनर मीन्स एन एश्योरेंस गिवन, एक एश्योरेंस दिया जाता है टू दैट पार्टनर. ठीक है, पार्टनर को गारंटी दिया जाता है हु विल नॉट गेट एज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस देन द गारंटीड अमाउंट. तो गारंटी, जो भी अमाउंट, जो भी प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का जो भी गारंटी दिया गया है कि तुमको इतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम उसको नहीं मिलेगा. ठीक है, उसको गारंटी टू ए पार्टनर बोला जाता है. गारंटी गिवन टू ए पार्टनर मे बी ऑफ टू टाइप्स. तो जो गारंटी पार्टनर्स को दिया जाता है प्रॉफिट के बारे में, ठीक है ना, वो टू टाइप्स का होता है. नंबर एक, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर बाय द फर्म, दैट इज अदर पार्टनर्स. तो होता क्या है, यहां में मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया जाता है एक पार्टनर को. कौन देता है वो गारंटी? बाय द फर्म. बाय द फर्म का मतलब अदर पार्टनर्स. एग्जांपल लाइक ए बी सी, तीन पार्टनर है, ठीक है ना. अभी ए और बी दोनों मिलकर गारंटी दिया सी को कि तुमको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा कम से कम, ठीक है ना. तो ए और बी ने जो गारंटी दिया वो हो गया फर्म, दैट इज अदर पार्टनर्स. ठीक है, और किसको गारंटी दिया? सी को. तो ये हो गया ए पार्टनर. गॉट इट? पॉइंट नंबर बी, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर बाय अनदर पार्टनर ऑफ द फर्म. यहां में फिर से एक बार, मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया जाता है एक पार्टनर को, दूसरा पार्टनर देता है बाय अनदर पार्टनर, मतलब इंडिविजुअली. जैसे एग्जांपल लाइक ए बी सी, तीन पार्टनर है. अभी ए ने सपोज बी को गारंटी दिया कि तुमको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा. ए ने गारंटी दिया. अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, ठीक है ना, तो उसको ही बोला जाता है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर बाय अनदर पार्टनर. गॉट इट? तो अभी हम लोग देखेगा एक सम, इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है. गॉट इट? Now you see here one question here given. We'll read this question and try to understand. Okay.
Arun, Varun and Tarun are in partnership business with capital of rupees 70,000, 50,000 and 40,000 respectively. 3 पार्टनर है, तो अरुण का कैपिटल 70,000, वरुण का कैपिटल 50,000, तरुण का कैपिटल 40,000. आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, तो इन तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. कौन देगा? फार्म देगा. कितना परसेंट? 8% देगा. इसका बाद दे डिवाइड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1. इसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, 3:2:1 में. फिर क्या दिया हमें? अरुण एंड वरुण गारंटेड दैट तरुण शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल नॉट बी लेस देन ₹12,000. तो यहां में जो है अरुण और वरुण दो मिलकर गारंटी दे रहा है. किसको गारंटी दे रहा है? तरुण को गारंटी दे रहा है. ठीक है, क्या चीज का गारंटी दे रहा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, शैल नॉट बी लेस देन ₹12,000. मतलब अरुण और वरुण तरुण को ये गारंटी दे रहा है कि 12,000 से प्रॉफिट कम नहीं मिलेगा. ठीक है, तो एक कौन सा वाला पॉइंट है? ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर ए, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर बाय द फर्म. तो ये में बाय द फर्म मतलब कौन सा दो पार्टनर? ये हमें गारंटी दे रहा है अरुण एंड तरुण. ठीक है, और किसको दे रहा है? अरुण एंड वरुण. और किसको गारंटी दे रहा है? तरुण को गारंटी दे रहा है. ठीक है ना, तो तरुण को गारंटी दे रहा है, तो तरुण हो गया ए पार्टनर. बाय द फर्म मतलब वो दो पार्टनर. ठीक है, ये पॉइंट नंबर ए का एक्सप्लेनेशन हो रहा है. अभी देखो ये हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है? द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने से पहले नेट प्रॉफिट ईयर का कितना है? 55,000 है. ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये जो क्वेश्चन आया था 2011 में आया हुआ है. ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. हाउ टू कैलकुलेट? यू सी हियर द फॉर्मेट. In the books of Arun, Varun and Tarun, 3 partners, question asks to prepare profit and loss appropriation account. So you write here profit and loss appropriation account for the year ending date not mentioned in the question, not given. So leave it. Now come to this side. Left side debit and right side credit. Whatever the expenses or losses that should be recorded on debit side and whatever the income or profit that should be recorded on credit side. Because profit and loss appropriation account is a nominal account, right? Nominal account rules debit all expenses and losses that should be recorded on debit side and credit all income or gain. ठीक है, तो सबसे पहले यहां में क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. नेट प्रॉफिट कितना है ईयर का? 55,000. तो यहां में लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये जो 55,000 प्रॉफिट है बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो 55,000 प्रॉफिट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग फाइंड आउट किया था. ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट है, तो इसीलिए हमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है. और ये नेट प्रॉफिट है, इसलिए ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर 55,000 लिख दो. ठीक है, सेम टोटल ये हमें नीचे में लिख दो 55,000. ओके, नाउ कम टू दिस साइड, डेबिट साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी हियर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अभी देखो ये हमें क्वेश्चन में दिया है ना, आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, तो तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. और ये देगा कौन? फर्म देगा. ठीक है, तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस हो गया. तो इसी तरह यहां में देखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण, वरुण, तरुण. अभी अरुण का जो कैपिटल है वो कितना है? 70,000. वरुण का जो कैपिटल है 50,000. तरुण का जो कैपिटल है 40,000 है. ठीक है, तो 70,000 के ऊपर 8% कैलकुलेट करो. 8 7 56, 2 0 कैंसिल, तो 00, 5600 आ गया. नेक्स्ट 50,000, 8 5 40 और 2 0 कैंसिल, तो और एक 2 0, तो हो गया 3 0. देखो 4,000, राइट. नेक्स्ट 8 4 32, देखो ये हमें 32 आ गया. परसेंट नीचे में 100 होगा, ये हमें 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 0 बच गया, तो 2 0 लिख दिया. तीनों को टोटल करके 12,800 लिख दो. तो ये हमें क्या पूछा था? आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवाइड प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने का बाद जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को इस रेशियो में 3:2:1 में डिवाइड कर देना है. ठीक है, तो यहां में देखो प्रॉफिट अभी कितना बचा. अभी यहां में देखो टोटल जो प्रॉफिट हम लोग का है, टोटल प्रॉफिट जो है 55,000 है, राइट. 55,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे कर दिया? 12,800, राइट. तो 0 0 10 -8 2, 4 -2, देन 5 -1 4. इतना हो गया प्रॉफिट. ये प्रॉफिट बच गया. ठीक है,
अभी ये जो प्रॉफिट बच गया, इस प्रॉफिट को इस रेशियो में डिवाइड कर देना है, 3:2:1 में डिवाइड कर देना है। ओके, तो यहां में देखो 3:2:1, तो टोटल रेशियो कितना हो गया 6, 3 + 2 5, 5 + 1 6। ठीक है, अभी देखो यहां में सबसे पहले अरुण है, नेक्स्ट कौन है, वरुण है, नेक्स्ट कौन है, तरुण है। ओके, अभी टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, यहां में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद इतना प्रॉफिट बच गया। ठीक है, 42,200, 42,200। अभी इसको रेशियो में डिवाइड कर देना है। कौन सा रेशियो, 3:2:1। तो ये हो गया अरुण, ये हो गया वरुण, ये हो गया तरुण। ठीक है, तो अरुण का रेशियो है 3, टोटल रेशियो 6, वरुण का है 2, टोटल रेशियो 6, और तरुण का रेशियो है 1, टोटल रेशियो 6। ओके, अभी इसको हम लोग कैलकुलेट करेगा तो इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आएगा यहां में 21,100 आएगा, यहां में आएगा 14067 आएगा, और यहां में जो आएगा 7033 आएगा। ओके, ए को प्रॉफिट इतना मिला, बी को प्रॉफिट इतना मिला, तरुण को प्रॉफिट 7033 मिला, लेकिन गारंटी किसको दिया गया था, तरुण को गारंटी दिया गया था। किसने गारंटी दिया था, फार्म मतलब अदर पार्टनर मतलब ए एंड बी। तो ए बी ने गारंटी दिया था तरुण को, कितना अमाउंट गारंटी दिया गया था तरुण को। तो देखो फिर से एक बार, अरुण एंड वरुण गारंटेड दैट तरुण शेयर ऑफ प्रॉफिट शैल नॉट बी लेस देन 12,000। तो कम से कम 12,000 तो तरुण को प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मिला कितना, 7,033 रुपीज मिला। तो गारंटी जो दिया गया था वो प्रॉफिट नहीं मिला। ठीक है ना, तो कितना प्रॉफिट नहीं मिला, और कितना प्रॉफिट और नहीं मिला। तो यहां में देखो उसको प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए था, प्रॉफिट मिलना चाहिए था उसको 12,000, राइट, 12,000 उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए था, उसको 12,000 प्रॉफिट मिलना चाहिए था, लेकिन उसको प्रॉफिट मिला कितना, 7,033 रुपीज। तो 10 - 3 7, 9 - 3 6, 9, 11 - 7 4, इतना शॉर्ट हो गया। इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। ठीक है, डिफिशियंसी। तो तरुण का डिफिशियंसी कितना हो गया, 4967, ये डिफिशियंसी है। ठीक है, तरुण का डिफिशियंसी हो गया, इतना अमाउंट शॉर्ट हो गया। अभी जितना अमाउंट शॉर्ट हो गया वो कौन देगा, कौन गारंटी दिया था, ए और बी ने गारंटी दिया था। ठीक है ना, तो ये जो 4967 है, ए और बी मिलकर इतना अमाउंट तरुण को देगा। ठीक है, कितना अमाउंट शॉर्ट हो गया तरुण का, प्लस 4967। ठीक है, ये दोनों को प्लस करके टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा 12,000। लेकिन ये 4967 कौन पे करेगा, अभी कौन देगा, ए और बी मिलकर देगा। क्यों देगा, क्योंकि ए बी ने गारंटी दिया था। ठीक है, तो देखो ये हमें अभी ये हमें क्वेश्चन में जो था ए बी और सी 3 पार्टनर था, जिसका रेशियो था 3:2:1 था। ठीक है, अभी गारंटी कौन दिया था, ए एंड बी ने। तो ए बी का जो रेशियो है, इस रेशियो से ए बी अपना प्रॉफिट में से तरुण को प्रॉफिट देगा इस रेशियो में। ठीक है, तो देखो अभी तो कितना प्रॉफिट, 4967। ठीक है ना, ये 4967 में से ए कितना देगा और बी कितना देगा, तो इस रेशियो से डिवाइड कर देना है। तो रेशियो क्या है, 3:2। तो 3:2 मतलब टोटल रेशियो कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है ना, तो अरुण जो है 3 है, टोटल रेशियो 5। फिर से 5967 इंटू वरुण का जो है 2 है, टोटल रेशियो 5 है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने से जो रेशियो निकल कर आएगा वो आएगा 2980 आएगा, और यह में 1987। इसका मतलब है अरुण, इतना अमाउंट अरुण पे करेगा और इतना अमाउंट वरुण पे करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है देखो यहां में 21100 अरुण को इतना प्रॉफिट मिला था, इतना प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट अभी दे देगा, 2980 दे देगा। तो यहां से क्या करना है, 2980 माइनस कर देना है। ठीक है, इसी तरह जो वरुण है, वरुण को टोटल प्रॉफिट कितना मिला था, 14067 मिला था, इतना प्रॉफिट में से वरुण कितना प्रॉफिट दे देगा, 1987। तो यहां से 1987 माइनस कर देना है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो देखो सॉल्यूशन, तो देखो क्वेश्चन में लिखा है 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले अरुण,
तो जो प्रॉफिट आया था 42,200 कैसे आया था हमने दिखाया था, ठीक है ना। 42,200 कैसे आया था, जो टोटल प्रॉफिट हुआ था 55,000, इस 55,000 से 12,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देना है, तो ये प्रॉफिट आया था, ठीक है। तो 42,200 आया, ठीक है। और रेशियो 3/6 जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके दिखाया था 21100। फिर वरुण 42,000 इंटू 2/6 14067। फिर तरुण 42,200 इंटू 1/6 7033, राइट। इसके बाद देखो, अभी देखो एड लिखा है हमें, डेफिशिएंसी रिकवर्ड फ्रॉम, तो जितना शॉर्ट हो गया था, क्योंकि तरुण को टोटल प्रॉफिट का गारंटी जो मिला था वो 12,000 का मिला था, लेकिन मिला कितना 7,033 मिला, तो डेफिशिएंसी कितना हो गया, डेफिशिएंसी जो हो गया था 4967, तो 4967 अमाउंट शॉर्ट हो गया, इतना कम अमाउंट मिला है, ठीक है ना। तो ये कौन पे करेगा अभी, अरुण और वरुण, क्योंकि ये दोनों ने गारंटी दिया था। तो तरुण को पैसा किससे मिलेगा, प्रॉफिट किससे मिलेगा, अरुण से और वरुण से, इसलिए यहां में लिखा है एड डेफिशिएंसी, जो अमाउंट शॉर्ट हो गया था रिकवर्ड, और कहां से रिकवर्ड होगा, रिकवर्ड फ्रॉम अरुण और वरुण, ठीक है। तो देखो अरुण का देखो यहां में से माइनस कर दिया, लेस डेफिशिएंसी बॉन्ड 2980, तो 2980 कैसा आया था, हमने यहां में दिखाया कैलकुलेशन, ये 4967 इंटू 3/5 इतना अमाउंट शॉर्ट हो गया था, तो इसको इस रेशियो से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 3/5 2980 और 1987, तो यहां में देखो 2980 अरुण का प्रॉफिट से काट दिया, और यहां में वरुण का प्रॉफिट से 1987 काट दिया, ठीक है। तो ये दो प्रॉफिट किसका प्रॉफिट में जाके ऐड हो रहा है, तरुण का प्रॉफिट में जाके ऐड हो रहा है, ठीक है। और इस तरह इन दोनों को अगर तरुण को इतना मिला, फिर इतना मिला, फिर इतना मिला, तो टोटल हो गया 12,000 हो गया अभी। तो देखो इट्स वेरी सिंपल, इस तरह कैलकुलेशन किया हुआ है। यहाँ में कुछ वर्किंग नोट दिया हुआ है, वर्किंग नोट तो हमने दिखाया है, तो इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। आई होप everybody you understood, so thank you.